माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बेटा आगे हमने पढ़ा आल्गी, ब्रायोफाइट, आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट। बेटा तो टेरिडोफाइट में कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ साइकिल और द यूजेस हमें देखना है और क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। बेटा तो फर्स्ट इन टेरिडोफाइट इट इंक्लूड दी हॉर्सटेल एंड दी फन। हॉर्सटेल बेटा it is the another name of the horsetail is equisetum. The horsetail another name is known as equisetum. कि जैसे बेटा ब्रायोफाइट में लीवर वाट और मॉस थे, वैसे ही यहाँ पर टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और दी फन होंगे। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड दी सॉइल बाइंडर। बेटा इसका यूजेस क्या है? तो इट इज द मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होगा and it is also used as a soil binder. Frequently grown as a ornamental plant। बेटा frequently grown as a ornamental मतलब बेटा एक्चुअली हम टेरिडोफाइट को एज अ डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। दे आर इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। बेटा it is the first terrestrial plant to possess the vascular tissue like xylem and phloem, so it is known as the vascular cryptogamy। बेटा वो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है। इसके पहले जो ब्रायोफाइट थे दे आर एम्फीबियन प्लांट। व्हाई दे आर एम्फीबियन? बिकॉज दे लिव ऑन द सॉइल बट दे रिक्वायर द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो प्लांट है बेटा टेरिडोफाइट वो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है रेप्टाइल की तरह, इसीलिए बेटा इसको हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाते हैं, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ओके एंड दे आर द फर्स्ट वस्क्यूलर क्रिप्टोगेमी। मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक होते हैं बेटा क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी मीन्स दे आर दी फ्लावरलेस। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे बेटा? तो आल्गी आएगा, ब्रायोफाइट आएगा एंड टेरिडोफाइट। ये तीनों ऐसे बेटा जो फ्लावरलेस है तो उसको क्रिप्टोगेमी प्लांट बोलते हैं। और दूसरा बेटा है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी और जो फेनेरोगेमी होता है ये क्रिप्टोगेमी ना। फेनेरोगेमी में दो होंगे बेटा, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें बेटा आएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके बेटा सो टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट और वो बेटा फर्स्ट वस्क्यूलर क्रिप्टोगेमी है। बेटा क्या है? फर्स्ट वस्क्यूलर क्रिप्टोगेमी। Why? Because देखो क्रिप्टोगेमी फ्लावर लेस प्लांट बेटा आल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीन है। फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है। तो इन दोनों में तो वस्कुलर टिश्यू होता नहीं है। तो फर्स्ट ऐसा टेरिडोफाइट ही है जो क्रिप्टोगेमी भी है और वस्कुलर भी है। ओके तो टेरिडोफाइट को बेटा हम वस्कुलर क्रिप्टोगेमी भी बुला सकते हैं। नाउ टेरिडोफाइट आर फाउंड इन द कूल डैम सैडी प्लेस। के बेटा जैसे ब्रायोफाइट भी सैडी एरिया में था, कूल डैम प्लेस में था, इसलिए उसको हम क्या बोलते थे? सायोफाइटिक प्लांट। तो वैसे ये भी बेटा कूल डैम और सैडी प्लेस में होगा। सम ऑफ द टेरिडोफाइट आर फ्लरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन, यानी बहुत ऐसे भी टेरिडोफाइट होंगे बेटा जो सैंडी सॉइल में भी फ्लरिश होंगे। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हॉर्सटेल और फॉर्न उसके अंदर इंक्लूड होता है। टेरिडोफाइट जो है बेटा उसका यूजेस है मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होता है, एज अ सॉइल बाइंडर भी यूज होगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होंगे जो बेटा ऑर्नामेंटल यानी एज अ डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज होगा। इवोल्यूशनरी देखे तो ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है, इसको बेटा इसको रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाते हैं। जाइलम फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, इसलिए ये फर्स्ट वस्क्यूलर क्रिप्टोगेमी है। टेरिडोफाइट है बेटा वो कहाँ फाउंड होंगे? कूल डैम एंड शेडी एरिया, तो उसको सायोफाइटिक प्लांट भी बोलते हैं। और बेटा बहुत सारे ऐसे भी सम ऑफ द टेरिडोफाइट है जो सैंडी सॉइल में भी क्या होगा बेटा? फ्लरिश होगा। अब बात करते हैं बेटा उसके लाइफ साइकिल की। सो जैसे बेटा हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज कौन सा है बेटा? गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द ब्रायोफाइट।
और जो स्पोरोफाइटिक था बेटा वो लीवर वाट में कंप्लीटली डिपेंड भी था, हॉर्न वाट और ब्रायोफाइट जो मॉस था बेटा उसमें पार्शियली डिपेंड भी था। यानी मेन फेज ब्रायोफाइट में कौन सा था बेटा, गैमेटोफाइट। पर यहां टेरिडोफाइट में मेन फेज कौन सा होगा बेटा, स्पोरोफाइट इज द मेन फेज। और जो स्पोरोफाइट मेन फेज होगा बेटा वो डिप्लॉयड होगा एंड इट पॉजेस द रूट स्टेम एंड लीफ होंगे बेटा। उसके अंदर क्या होगा, रूट स्टेम एंड लीफ। दिस ऑर्गन आर पॉजेस द वेल डिफरेंशिएटेड वस्क्यूलर टिश्यू ऑल्सो। यानी बेटा मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये रहा बेटा उसका लाइफ साइकिल। तो मेन प्लांट बॉडी जो होगा, मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो कैसा है, स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक है मतलब वो कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है। और उसमें क्या होगा बेटा, उसमें रूट होंगे, स्टेम होगा और लीफ होंगे। तो दिस इज द लीफ। सो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पॉजेस द रूट स्टेम एंड लीफ। और बेटा ये प्लांट में वस्कुलर टिश्यू भी होंगे, सो दे पॉजेस द वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम भी होंगे। उसमें दो टाइप के लीफ होंगे बेटा। दिस लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल, उसको बोलते हैं बेटा माइक्रोफाइल्स। फाइल मतलब लीफ, यानी छोटे लीफ है तो माइक्रोफाइल किस में होंगे बेटा, सेलेजिनेला में क्या होगा बेटा, तो माइक्रोफाइल्स होंगे। और लार्ज लीफ होंगे बेटा किस में, तो मैक्रोफिल्स जो होंगे फर्न में कैसे होंगे बेटा, लार्ज लीफ होंगे। ओके तो देखो बेटा यू मे रिकॉल कि भाई हमने ब्रायोफाइट में देखा बेटा में मेन फेज जो डोमिनेंट होता है वो गैमेटोफाइटिक है, और मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट में है बेटा वो कैसा है, स्पोरोफाइटिक है। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है बेटा, स्पोरोफाइटिक है, जिसमें रूट स्टेम और लीफ है। वस्कुलर टिश्यू भी बेटा प्रेजेंट है। और दो टाइप के लीफ है, माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस। माइक्रो यानी स्मॉल सेलेजिनेला में, और फर्न में बेटा मैक्रोफाइलस है। यानी ये रहा बेटा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक जिसके अंदर रूट स्टेम और लीफ होंगे, वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, और छोटे लीफ होंगे उसको माइक्रोफाइलस बोलते हैं, बड़े लीफ होंगे उसको मैक्रोफाइलस बोलते हैं। नाउ मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइटिक है तो वो स्पोर बनाएंगे, पर स्पोर कहां से फॉर्म होंगे, तो ये कोन है बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबिलस। जो मेन स्ट्रोबिलस है, द स्ट्रोबिलस के ऊपर बेटा ये स्ट्रोबिलस आपको दिख रहा है, ये रहा स्ट्रोबिलस, उसके ऊपर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ये आपको ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बेटा। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स होंगे। स्पोरोफिल के अंदर आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं बेटा राउंड राउंड, उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। ओके और स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होंगे, स्पोर मदर सेल होंगे। क्या होंगे, स्पोर मदर सेल। और ये जो स्पोर मदर सेल है बेटा उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और वो क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर। तो ये हैप्लॉइड होंगे, और ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो प्लांट बॉडी है 2n, स्ट्रोबिलस है वो भी 2n, स्पोरोफिल भी 2n, स्पोरेंजिया भी 2n एंड स्पोर मदर सेल भी 2n। ओके यानी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ बेटा उस हिसाब से हम देखें तो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है यहाँ पर, द स्पोरोफाइट बियर द स्पोरेंजिया। यानी स्पोरोफाइट में क्या होता है बेटा, स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया कहां पर होगा, लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल। यानी बेटा ये रहा स्पोरेंजिया, ये सब दिख रहे हैं, ये सब स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया किस पे है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बियर द स्पोरेंजिया ऑन द लीफ लाइक एपेंडेजेस स्पोरोफिल। ये सारे स्पोरोफिल बेटा 1 2 3 4 5 ये सारे स्पोरोफिल मिलके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबिलस। तो देखो बेटा अब स्पोरोफिल में फॉर्म द डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। सारे स्पोरोफिल मिलके एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे बेटा स्ट्रोबिलस और दी कॉन बोलेंगे। ओके जो सेलेजिनेला में भी होता है और इक्विसेटम में भी होता है। इक्विसेटम में एक ही होता है, सेलेजिनेला में 2 होंगे।
इक्विसेटम में बेटा होमोस्पोरस होता है, सेलेजिनेला में हेट्रोस्पोरस होता है। वो भी हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज हेट्रोस्पोरस एंड व्हाट इज होमोस्पोरस। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा वापस हम देखते हैं कि जो मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है बेटा, उसके अंदर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया कहाँ पर है? तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल में, बहुत सारे स्पोरोफिल कंबाइन होकर बेटा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोबिलस, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? और कॉन भी बुला सकते हैं बेटा। क्या बुला सकते हैं? कॉन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ दिस स्पोरेंजिया हैव द स्पोर मदर सेल। उसके अंदर क्या होगा बेटा? स्पोर मदर सेल होगा जिसका मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर, नाउ द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस द स्पोर बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। यानी स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होगा? स्पोर मदर सेल होंगे, उसमें मियोसिस होगा और क्या बनेगा बेटा? स्पोर बनेंगे। अब ये जो स्पोर है बेटा, द स्पोर गेट जर्मिनेट। स्पोर क्या होगा बेटा? जर्मिनेट होंगे, एंड आफ्टर जर्मिनेट द स्पोर प्रोड्यूस। स्पोर क्या बनाएंगे बेटा? आफ्टर जर्मिनेट द स्पोर प्रोड्यूस, दिस इज नोन एज प्रोथैलस। ओके, वो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे बेटा? प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा स्ट्रक्चर है? वो हैप्लॉइड है और उसको हम गैमेटोफाइट भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं बेटा? गैमेटोफाइटिक फेज। यहां से गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट होगा। ये जो बेटा प्रोथैलस है वो कैसा होगा? तो प्रोथैलस है वो बेटा कंस्पीशियस होगा, स्मॉल होगा, बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा। यानी बेटा वो फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। मीन्स इसका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा। तो वापस यहां तक देखते हैं बेटा, मेन जो प्लांट होगा स्पोरोफाइटिक, उसमें स्पोरेंजिया होंगे। किसके अंदर? स्पोरोफिल के अंदर। स्पोरोफिल कंबाइन होके क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रोबिलस। अब जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर बनाएंगे किस में से बेटा? स्पोर मदर सेल में से मियोसिस करके स्पोर बनाएंगे। ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे बेटा स्मॉल, कंस्पीशियस, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। ये आपको याद रखना है बेटा। ऐसा प्रोथैलस बनेगा। ये जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट होगा। ओके, ये जो गैमेटोफाइटिक है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, मतलब इसका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब ये जो बेटा गैमेटोफाइटिक है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, दैट इज नोन एज आर्कीगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन होंगे जिसको बोलते हैं बेटा एंथ्रीडियम। जैसे हमने ब्रायोफाइट के अंदर भी देखा था, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम में से क्या बनेगा बेटा? तो एंथ्रीडियम में से फॉर्म होगा मेल एंथ्रोजॉइड्स। क्या बनेगा बेटा? मेल एंथ्रोजॉइड्स बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रोजॉइड। और आर्कीगोनियम में से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? एग। ये दोनों स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड। ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। नाउ दिस एग एंड एंथ्रोजॉइड्स आर फ्यूज, मतलब उसका फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फॉर्म दी जाइगोट। वो कैसा होगा बेटा? वो 2n होगा, उसमें से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो डेवलप होकर वापस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। देखो प्रोथैलस हो गया बेटा। नाउ द गैमेटोफाइट रिक्वायर द कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा दो, कि जो उसका गैमेटोफाइट बना, क्या बना? प्रोथैलस बना। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर द कूल डैम्प एंड शेडी सॉइल, उसको रिक्वायरमेंट है। प्लस गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल एंथ्रोजॉइड बनता है, फीमेल एग बनाता है, तो इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी बेटा उसका जो गैमेटोफाइट बना उसको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स भी है, एग भी बनता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। दैट्स व्हाई द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। उसका मतलब ये है बेटा कि आप सोचो कि टेरिडोफाइट कहीं पर भी ग्रो हो जाए, ओके, और उसका स्पोरोफाइटिक फेज चलता रहे, और वो कहां तक आ जाए बेटा? गैमेटोफाइटिक फेज तक आ जाए, यानी उसके अंदर प्रोथैलस फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? प्रोथैलस फॉर्म हो गया। पर सोचो कि आसपास कहीं पानी ही नहीं है, तो प्रोथैलस में से आगे जो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए वो होगा नहीं। इसीलिए
उसके गैमेटोफाइट को डैम सॉइल, मॉइस्ट और सैडी एरिया चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि टेरिडोफाइट जो होंगे, लिविंग टेरिडोफाइट, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो बहुत ही लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में होगा, जहां आसपास पानी हो ऐसी जगह ही टेरिडोफाइट ग्रो होंगे, क्योंकि उसके गैमेटोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। इसी कई बार बेटा क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है, व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। ओके, बट नाउ अब बेटा उसका गैमेटोफाइट है, उसके अंदर मेल ऑर्गन भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडिया। फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। मेल जो होंगे उसमें से एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होंगे, वो वाटर के मीडियम से कहां तक जाएंगे बेटा? तो वो फीमेल के माउथ तक जाएंगे, वहां जाके वो क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या बनाएंगे? मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी। तो यहां पर बेटा वापस हम यहां आते हैं जो साइकिल में, एक बार प्रोथैलस बन गया, उसके अंदर मेल ऑर्गन होंगे एंथ्रीडियम, फीमेल ऑर्गन होंगे आर्किगोनियम, मेल में से एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल में से एग। अब ये जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल के माउथ तक जाएंगे और वो फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करके वो क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डेवलप होके वापस मेन प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। क्लियर? तो ये बेटा हेटेरोस्पोरस के अंदर इक्विसेटम में लाइफ साइकिल एक बार ब्रीफली मैं आपको बोल देता हूं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है, उसके अंदर बेटा स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम कहां होते हैं? तो स्पोरेंजियम प्रेजेंट इन द लीफ लाइक एपेंडेजेस नोन एज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट टुगेदर एंड फॉर्म द कोन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्ट्रोबिलस। अब जो स्पोरेंजिया है बेटा उसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, उसमें मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। स्पोर बेटा जर्मिनेट होंगे और वो प्रोथैलस बनाएंगे। ये प्रोथैलस कैसा होता है वो याद रखना जरूरी है। वो बेटा कंस्पिशियस है, यानी छोटा होगा, स्मॉल होगा, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। मतलब इसका गैमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो प्रोथैलस बनता है बेटा। अब गैमेटोफाइट के लिए वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इन अ पर्टिकुलर लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। अब जो गैमेटोफाइट है उसके पास फीमेल ऑर्गन होगा और मेल होगा। फीमेल आर्किगोनियम, मेल एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम में एग बनेगा, मेल में एंथ्रोजॉइड बनेगा। एंथ्रोजॉइड ट्रैवल करके फीमेल के माउथ तक जाएगा और वहां जाके फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होकर बढ़ना मेन टेरिडोफाइट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। क्लियर बेटा? तो ये सारी चीजें हो गई हमारी लाइफ साइकिल ऑफ दी टेरिडोफाइट। पर ये जो लाइफ साइकिल बेटा हमने पढ़ा वो होमोस्पोरस के लिए थी। नाउ फॉर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस के लिए अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बेटा। तो हेटेरोस्पोरस के लाइफ साइकिल क्या है? सो नाउ बेटा नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इन द हेटेरोस्पोरस बेटा। तो इन हेटेरोस्पोरस दैट इज साल्विनिया एंड सेलेजिनेला। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस? सो इन हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल में बेटा मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। ओके, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा? रूट सेल होंगे, फिर स्टेम होगा एंड लीफ। ओके, सो मेन प्लांट बॉडी तो वैसे का वैसा ही है, पर दे पॉजेस दी टू मेल एंड फीमेल कोन। क्योंकि हेटेरोस्पोरस है बेटा, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ द स्पोर। तो उसमें बेटा मेल कोन होगा और फीमेल कोन होगा, उसको बोलेंगे मेल स्ट्रोबिलस एंड दूसरा होगा बेटा फीमेल स्ट्रोबिलस। उसमें क्या था बेटा? सिंपल, जो हमने पहले पढ़ा था लाइफ साइकिल, उसमें सिंपल एक ही स्ट्रोबिलस था, ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पोर बनाते थे, होमोस्पोरस था इसलिए। इसमें दो स्पोर बनेंगे, यानी ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है। मेल कोन होगा तो उसके अंदर लीफ लाइक एपेंडेजेस होंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल बेटा। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और फीमेल में होगा उसको मेगा और मैक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे बेटा। मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, मैक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा बेटा?
स्पोरेंजियम होगा, तो इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें होगा बेटा मेगा स्पोरेंजिया। अब हमने देखा था बेटा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मदर सेल, तो यहां होगा बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर होगा बेटा मेगास्पोर मदर सेल। यहां तक जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो सब क्या होगा, डिप्लॉयड। ये भी डिप्लॉयड, ये दोनों भी बेटा डिप्लॉयड ही होंगे। उसके अंदर माइक्रो और मैक्रोस्पोरोफिल भी डिप्लॉयड होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड होंगे, और जो मदर सेल होंगे वो भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉयड। तो यहां तक क्या था बेटा, सिर्फ हेट्रोस्पोरस है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलस होंगे वो अलग अलग होंगे। देखो यहां पर इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड ऑफ द स्पोर। बहुत सारे ऐसे स्पोरोफाइट है बेटा, टेरिडोफाइट है कि जिसमें होमोस्पोरस ही होगा, पर सर्टेन प्लांट ऐसे है बेटा जैसे कि सेलेजिनेला, साल्विनिया, विच प्रोड्यूस द टू काइंड ऑफ द स्पोर, जिसमें दो टाइप के स्पोर होंगे, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मैक्रो लार्ज स्पोर एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर। इसीलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। सेलेजिनेला और साल्विनिया में ऐसा होगा बेटा। अब देखो उसमें क्या होगा, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट गिव्स राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब बेटा यहां पर जो हमने देखा, ये जो पूरा साइकिल था, मेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मैक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, और इसमें से होगा बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ होगा मेगास्पोर मदर सेल। इन दोनों में क्या होगा बेटा, अब होगा मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, मियोसिस, और आफ्टर मियोसिस इट प्रोड्यूस द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर कैसे होगा बेटा, हैप्लॉइड, और इट प्रोड्यूस द मेगास्पोर बेटा। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये दोनों कैसे होंगे बेटा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब आगे जो हमने देखा था बेटा साइकिल, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर बन रहा था, स्पोर जर्मिनेट हो रहे थे, तो प्रोथैलस बन रहा था। प्रोथैलस क्या था बेटा, गैमेटोफाइट कैसा था, सिंपल, स्मॉल, पर मल्टी सेलुलर था, फोटोसिंथेटिक था और फ्री लिविंग था। तो यहां पर भी फ्री लिविंग ही होंगे, पर ये माइक्रोस्पोर है उसमें से बनेगा बेटा मेल गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा बेटा, और इसमें से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, यानी माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट। देखो द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे, गिव्स राइज टू, मेगा है बेटा पहले तो फीमेल, माइक्रो है तो मेल के, यानी मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर में से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब हमें पता है बेटा फीमेल और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। तो मेल गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन क्या होगा बेटा, एंथ्रीडियम। क्या होगा, एंथ्रीडियम। यहां पर क्या होगा बेटा, आर्कीगोनियम। ये दोनों स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड होंगे। उसके अंदर गैमेट बनेंगे। एंथ्रीडियम में क्या होगा, तो एंथ्रीडियम में होगा एंथ्रोजॉइड। क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स। और आर्कीगोनियम में से क्या बनेगा बेटा, एग बनेगा। अब दोनों होंगे हैप्लॉइड, दोनों का क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा। तो दोनों का फ्यूजन होके वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा बेटा। और डिप्लॉयड जाइगोट में से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होके वापस मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी आएगा। देखो अब क्या है बेटा कि अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन दी फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा, उसमें से कोई फर्क नहीं होगा। मतलब बेटा मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं कि जब आपने पढ़ा था एंजियोस्पर्म, आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर
दूसरे फ्लावर के एंथर में से पॉलन रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, फीमेल फ्लावर के गाइनोशियम के ऊपर आके बैठ जाते हैं, फिर वहां से पॉलन ट्यूब बनाते हैं। यानी फीमेल फ्लावर तो कहाँ रहता है, प्लांट के अंदर, और गाइनोशियम कहाँ रहता है, प्लांट के अंदर ही। मेल ट्रैवल करके फीमेल तक आते हैं और पॉलन ट्यूब बना के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं। ये हमने एंजियोस्पर्म में हम सबको पता है, पॉलिनेशन में। ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। फीमेल गैमेटोफाइट है, दे आर रिटेन ऑन दी फीमेल स्पोरोफाइट, यानी फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेंगी। मेल है वो ट्रैवल करके फीमेल तक जाएंगे, फीमेल में जाके वो फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। यानी बेटा ये सारी चीजें जो हो रही है वो किसके जैसी हो रही है, पॉलिनेशन के जैसी हो रही है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है वैसे हो रहा है, यानी वो सीड फॉर्मेशन के लिए होता है। तो यहां से सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब देखो बेटा, the female gametophyte in this plant are retained on the parent sporophytic for the variable period. फीमेल जो गैमेटोफाइट होगा वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा। The development of the zygote into the young embryo takes place within the female gametophyte. यानी बेटा जो जाइगोट बनेगा वो कहाँ बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा। This event is the precursor of the seed habit, consider an important step in the evolution. यानी बेटा हम सबको पता है कि टेरिडोफाइट के बाद कौन सा आता है, जिम्नोस्पर्म, यानी सीड प्लांट बोलते हैं उसको। तो सीड हैबिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सीड हैबिट मतलब फीमेल के अंदर ही मेल गैमेट आना, उसको फर्टिलाइज करना और डेवलपमेंट होना, वही चीज यहाँ पर हो रही है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कहाँ हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है। वो एग्जैक्टली सीड के जैसा ही हो रहा है, इसलिए उसको सीड हैबिट भी बोलते हैं। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इन दी हेटेरोस्पोरस। अब है बेटा यूजेस, हम देखें तो टेरिडोफाइट आर यूज इन मेडिसिनल पर्पस, पहले भी हमने देखा, सॉइल बाइंडर और एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह बेटा वो यूज होता है। एंड लास्ट क्लासेस, यहाँ पर हमको क्लास में डिटेल में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है। 4 क्लास है बेटा, सिलोप्सिडा एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड दी लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा एग्जाम्पल इक्विसेटम और टेरोप्सिडा एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। तो ये बेटा 4 क्लास है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और दी टेरोप्सिडा, और ये उसके एग्जाम्पल है बेटा। तो बेटा हमने क्या देखा यहाँ पर, टेरिडोफाइट में मेन लाइफ साइकिल देखा। और लाइफ साइकिल में आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर लाइफ साइकिल में भी बेटा 2 फेज होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक। अगर यहाँ हम देखें बेटा तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा है बेटा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो मैं इसके अंदर से बीच में से लाइन बना दूं यहाँ तक, तो ये हो गया बेटा हमारा स्पोरोफाइटिक फेज हो गया, और ये हो गया हमारा गैमेटोफाइटिक फेज बेटा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, स्पोरोफाइटिक है, गैमेटोफाइटिक है। पर यहां पर गैमेटोफाइटिक सब्सिडरी है, पर वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का एक अलग से फूड बना रहा है। क्लियर बेटा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ साइकिल, जिसमें स्पोरोफाइटिक मेन फेज होता है, और ये होमोस्पोरस का है। ऐसा ही बेटा हमने हेटेरोस्पोरस का भी लाइफ साइकिल पढ़ा बेटा। ये हो गया हमारा हेटेरोस्पोरस का लाइफ साइकिल। इसमें भी ऐसे ही होगा बेटा कि यहां से लेके यहां तक जहां 2n है, तो ये है, ये स्पोरोफाइटिक फेज है और ये गैमेटोफाइटिक फेज है। क्लियर बेटा। अगर आपके हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपकी नीट की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।